हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी और मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन जो कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पे कि मैम आप क्या है, प्लीज़ कंटिन्यू रखिए अपनी वीडियो को, तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो आज हम टॉपिक लेते हैं कि ड्राफ्टिंग स्किल क्यों ज़रूरी है। जो ड्राफ्टिंग की जाती है, जो लीगल जो ड्राफ्ट किया जाता है, जैसे कि प्लांट यानी कि बात पत्र तैयार किया जाता है, रिटन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, एफिडेविट तैयार किया जाता है, ये सारी ड्राफ्टिंग जो की जाती है वह क्यों जरूरी है। और जब आप जो किसी के अंडर काम करते हैं, किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर काम करते हैं, तो आपको क्या है उनसे सीखना है कि ड्राफ्टिंग कैसे की जा रही है। जो आपका सीनियर एडवोकेट है उसके पास क्या है केसेज होंगे, तो उस केसेज में क्या है ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जा रही है, वह कौन सी लैंग्वेज, कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहा है, ये सारा कुछ सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप ड्राफ्टिंग नहीं सीखेंगे तो आप सीनियर कभी नहीं बन सकते, आप जूनियर रह जाएंगे, आप में हेजिटेशंस होंगी। और ड्राफ्टिंग स्किल इतनी जल्दी नहीं आता है। इसको आप क्या है, अगर आप में एक लगन है तभी आप इस स्किल को सीख सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग क्या होती है, एक फॉर्मेट होता है। किसी भी कोर्ट में कोई भी केस दाखिल करने के लिए एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को ही क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। जैसे कि हम कोई लेटर लिखते हैं, किसी पे शिकायत करते हैं तो हम एक लेटर के माध्यम से करते हैं। ऐसे ही कोर्ट में अगर केस दाखिल करना होता है तो वहां पे क्या है, ड्राफ्टिंग यूज होती है कि आप कोई भी प्लांट इस तरीके से बनाए, इस इफेक्टिवली तरीके से बनाए कि जो आप बना रहे हैं वह कोर्ट को क्या है क्लियर हो कि क्या फैक्ट है और क्या क्लेम चाहा गया है। क्या जो व्यक्ति पीड़ित है, जो बात ला रहा है, केस ला रहा है, वह क्या चाह रहा है, ये क्लियर हो कोर्ट को। तो ड्राफ्टिंग इस तरीके से की जाती है। या जो व्यक्ति रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर रहा है, जो डिफेंडेंट है, और वह रिटन स्टेटमेंट तैयार कर रहा है, तो उसने किन किन चीजों को डिनाई करना है और किन किन चीजों को एक्सेप्ट करना है, ये सारा स्किल जो है ड्राफ्टिंग से आता है। तो ड्राफ्टिंग या आप लीगल नोटिस देते हैं, तो लीगल नोटिस भी क्या है, एक ड्राफ्टिंग का पार्ट होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप कैसे सीखेंगे कि ड्राफ्टिंग कैसे की जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको किसी सीनियर एडवोकेट के यहाँ क्या है उसके साथ जूनियरशिप करनी होगी और उसके केसेज को पढ़ना होगा, डेली बेसिस पे पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। और जो क्लाइंट है वो क्या बोल रहा है और ड्राफ्टिंग में क्या लिखा हुआ है, उन बातों को समझना होगा कि फैक्ट कैसे लिखे जाते हैं और कौन से फैक्ट लिखने हैं और कौन से फैक्ट को छोड़ देना है। लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती है। अगर आपने सीखना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें तैयार करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इसके साथ हमें क्या है, जो लॉ की बुक्स हैं, जो प्रोविजंस दिए गए हैं बुक्स में, उनका भी क्या है, उनको भी याद होना चाहिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है सिविल प्रोसीजर कोड याद होना चाहिए और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्लस क्या है एविडेंस और आईपीसी। एविडेंस एक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि क्रिमिनल और सिविल दोनों में यूज होता है। और जो आईपीसी है वो क्रिमिनल में जो सेक्शंस लगते हैं वो सारा आईपीसी में होता है। तो ड्राफ्टिंग सिविल एंड क्रिमिनल दोनों चीजों में की जाती है। आप सिविल के लॉयर हैं या क्रिमिनल के लॉयर हैं, आपको ड्राफ्टिंग जरूरी है। तो आपने अगर सीखना है तो आपको मेहनत करनी है, आपने किसी सीनियर के अंडर में काम करना है और क्या है डेली बेसिस में उनकी ड्राफ्टिंग, जो केस दाखिल हो रखे हैं, जो फाइल्स हैं, उनको डेली बेसिस पे पढ़ना है। तो पढ़ते पढ़ते एक तरीके से आइडिया हो जाएगा आपको और आपको उसके बाद कोशिश करनी है। आपने खुद से क्या है कोई केस बनाना है और उस केस पे खुद ड्राफ्टिंग करनी है, खुद फैक्ट्स को रखना है। उसके बाद अपने सीनियर को दिखाइए या आपके कोई नॉन में वकील है उसको दिखाइए, और अगर वो कमियां कोई निकालता है तो उन कमियों में क्या है सुधार करना है। तो आपको इस तरीके से क्या होगा, ड्राफ्टिंग करना आ जाएगी।
और अगर आपको ड्राफ्टिंग करना आ गई तो फ्रेंड्स आपको क्या है एक अपने बेस पे आप क्या है केस लड़ सकते हैं, उसे ड्राफ्ट कर सकते हैं और जूनियर से आप सीनियर बन सकते हैं। जो सीनियर एडवोकेट होता है उस पे मेन स्किल होता है कि वह क्या है ड्राफ्टिंग करना जानता है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।